इस्लाम की नजर में सुन लीजिए, पूरी जिंदगी सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात में जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये कभी से बात करेंगे। जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जिना शब्द हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आजकल देखा जा रहा है न्यूज़ चैनलों में भी और सोशल मीडिया पर भी 72 हूरों का बहुत ही जिक्र हो रहा है। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक ये लोग बना रहे हैं इसको। आपने देखा होगा टीवी शो में, न्यूज़ चैनल में, जो भाड़े के टट्टू थे दो मौलवी खुद को बता रहे हैं ठीक से उनको जवाब देना नहीं आता, ऊपर से औरतों की मार खा कर आए और इस्लाम का मजाक बनाने के लिए ये लोग जाते हैं। भाड़े के टट्टू है, 5-10 हज़ार तनख्वाह के अंदर ये लोग इस्लाम का मजाक बनवाते हैं और ख़ुद मार खाते हैं, ख़ुद बेइज्जत भी होते हैं, फिर भी ये लोग सुधरते नहीं। 5-10 हज़ार के अंदर ये लोग अपना आखिरत बर्बाद करते। पैसों की लालच में आखिरत को बर्बाद मत करो, कुछ पैसों के लिए अपने ईमान को मत बेचो। ये जो भाड़े के टट्टू जवाब नहीं दे पाए मीडिया के अंदर, ये क्या जवाब देंगे? इनको खुद को कुछ नहीं आता। तो मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मुफ्ती अकरम रज़ा इसहाकी साहब से हम जानेंगे कि 72 हूरें किसे मिलेगी और इस्लाम में इसका क्या जिक्र है। तो आइए वीडियो देखें। मौलवी नुमा एक टोपियाँ लगाते हैं, कुर्ते पजामे पहनते हैं और आजकल वो डिबेटों में पहुंच जाते हैं। हालांकि हमारे मरकज़ से भी उनका बाइकआउट किया गया और किराए के टट्टू मान नहीं रहे हैं। अभी भी इस तरह की हरकतें करते हैं, डिबेटों में जाते हैं और जा कर के वहाँ पर उनके सवाल के जवाब भी नहीं दे पाते। तो मैं कि जिन्हें सुन कर के भी है क्या हंसी आती हैगी, समझ रहे हैं कि वो एक तारिक मसूद है, वो समझ रहे हैं। तो वो इस तरह की बात है कि साहब ये तो साहब दुनिया में देख लें आप, वो जोकरपन करता हैगा, वो दुनिया है कि वो उसकी जोकरी पे फिदा है। अपने देख बातों का मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो कि 72 हूरों के नाम से मूवी बना करके मज़हब इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के हम हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में और हमारे साथ में है हज़रत मुफ्ती अकरम रज़ा इसहाकी साहब क़िबला, जो इंशाअल्लाह हमारी वजाहत करेंगे, हमारे सवाल की वजाहत करेंगे। हज़रत सवाल ये है कि आजकल मज़हब इस्लाम को तरह तरह के मूवियाँ बनाकर, या जैसे कि केरला स्टोरी बनाई अभी और अब 72 हूरों वाला सिलसिला चल रहा है, मूवी आ रही है, तो मज़हब इस्लाम की एक मजाक बनाने की एक साजिश चल रही है, बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है कि 72 हूरें, मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में और औरतों को क्या मिलेगा, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो इसके ताल्लुक़ से आप कुछ रोशनी डालें इस पर कि मज़हब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आज हालात जो चल रहे हैं, मुसलमान जिस दौर से गुज़र रहा है, बड़ा फितनों का दौर है और हमारे शायर इस्लाम पर भी तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। मुझे उसमें गिला शिकवा जहाँ दूसरों से तो है ही, मगर उसमें अपनों से भी है। अपनों से मुराद वो कि जिनके अक़ीदे भी दुरुस्त नहीं, मौलवी नुमा एक टोपियाँ लगाते हैं, कुर्ते पजामे पहनते हैं और आजकल वो डिबेटों में पहुंच जाते हैं। हालांकि हमारे मरकज़ से भी उनका बाइकआउट किया गया और बहुत से लोगों ने, बहुत सी तंजीमों ने भी उनके बाइकआउट किए, मगर ये किराए के टट्टू मान नहीं रहे हैं। अभी भी इस तरह की हरकतें करते हैं, डिबेटों में जाते हैं और जा कर के वहाँ पर उनके सवाल के जवाब भी नहीं दे पाते। तो मैं तो यही कहूँगा, और हमारे बहुत से उलमा इस बात की आवाज़ उठा भी चुके हैं कि ये किराए के टट्टू जो टोपियाँ लगा कर के डिबेट में पहुँच रहे हैं, इनका खुल्ला बाइकाट करना चाहिए। इसलिए कि ये मज़हब इस्लाम की बदनामियाँ करा रहे हैं और फिर उस माहौल को गरमाते हैं, क्योंकि उनका मकसद है मुल्क के अंदर नफ़रत फैलाना, जहर फैलाना। इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे उन लोगों से कि इनकी सख्त तरीके से इनकी गिरफ्त हो। जो इस तरह के टोपियाँ लगा कर के, मौलवी कुछ नहीं है, वो बस सिर्फ टोपियाँ लगाते हैं, 8-10 हज़ार रुपये उनको एक आध डिबेट के दे दिए जाते हैं और उसी के लालच में मज़हब इस्लाम को बदनाम करा रहे हैं। कौम मुस्लिम को अपने धकेलते इस तरह से गड्ढे में धकेल रहे हैं और साथ साथ में
वो मुल्क के हालात बिगड़वा रहे हैं, फ़ज़ा ख़राब करा रहे हैं, नफ़रती जहरीला माहौल पैदा करवा दिया। इसलिए पहले तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। बल्कि ये डिबेटें जो होती हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो मुस्लिम करें या गैर मुस्लिम करें, इससे सिवाय जहर घोलने के कुछ भी नहीं किया जा रहा है। किस मुद्दे पर आप देखते हैं कि जिसका कोई नतीजा निकलता हो। इसलिए इसमें हमारे अपने भी इसमें शरीक हैं। इसलिए इसमें जो है ये जो भी इस तरह के लोग जा रहे हैं उनका सख्त तरीके से बाइकाट किया जाए। सब लोग आवाज़ उठाएं इनके ताल्लुक़ से, इनके ख़िलाफ़ माहौल भड़काने की FIR दर्ज कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई जन्नत में किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो पहली बात तो यह है कि ये हमारे मज़हब इस्लाम से मुताल्लिक़ बात है। ये जन्नत है मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, और जो ईमान वाला नहीं तो उसको चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों में दखल अंदाजी ना करें। पहली बात तो एक ये कहूँगा मैं, क्योंकि जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए है, और जब जो ईमान वाला नहीं तो उसे क्या मतलब, उसको क्या होना क्या नहीं होना है। इसलिए वो इन चीज़ों में पहले तो दखल अंदाजी ना करें। फिर भी हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों के दिमागों में ये बात होंगी कि जब मर्द को 72 हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। तो मैं उनकी वजाहत कर देता हूँ, उनके लिए, उन मुस्लिम बहनों को जो भड़काया जा रहा है कि आखिर हमें क्या मिलेगा, तो मैं उनकी मालूमात के लिए ये बात मैं बयान कर देता हूँ। देखिए कुरान पाक में जितने मकामात पर भी मर्दों के लिए ज़िक्र आया कि ये नेमतें मर्दों के लिए हैं, तो साथ ही साथ में वो तमाम नेमतें जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ की जो भी नेमत है वो फ़ानी है, और जन्नत की जो भी नेमतें हैं वो सब बाकी रहने वाली हैं, इसलिए उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर जो भी नेमतें मर्दों के लिए रखी गई हैं वो सब की सब औरतों के लिए भी रखी गई हैं। कुरान पाक पढ़ें आप, कुरान फरमाता इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल कानितीन वल कानिताति वस्सादिकीन वस्सादिकाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल खाशिईन वल खाशियाति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात। पूरी आयत करीमा पढ़ते चले जाएं, इसमें इसी बात का जिक्र है कि ईमान वाले मर्द, ईमान वाले औरतें, ईमान वाली औरतें, जो ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, इसी तरीके से सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, इस तरह की जो भी सिफ़ात बयान की गई उन सब के लिए जो मर्दों के लिए इनाम है वही औरतों के लिए भी है। एक दूसरी जगह पर अल्लाह फरमाता वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, कि जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए वो होगा जिसका तुम्हारा दिल चाहेगा। अब इसमें कोई मर्दों की तखसीस नहीं है कि मर्दों का जिस चीज़ को जी चाहेगा मर्दों को मिलेगा और औरतों को नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें जो चीज़ें मर्दों को मिलेंगी, जो जिस चीज़ का दिल मर्दों का चाहेगा उनको मिलेगा, और जिस चीज़ का औरतों का दिल चाहेगा औरतों को भी मिलेगा। इसी तरीके से कुरान पाक की बहुत सी आयतें हैं। मैं लास्ट में ये बात कहूँगा कि इसके ताल्लुक़ से कि मर्दों को ये जो जिक्र मिल रहा है कि 72 हूरों का, हदीसों में तो 72 से ज़्यादा का भी जिक्र है। कहाँ आप अभी उसमें पड़े हुए हैं 72, बल्कि 72 से ज़्यादा का भी जिक्र है। मर्दों को वो मिलेंगी, मगर यहाँ पर जो गंद फैलाई जा रही है, जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, उसको तसव्वुर इस तरह का दिया जाता है, इस तरीके से उसको दर्शाने की कोशिशें की जाती हैं कि जैसे मर्द को जो हूरें मिलेंगी तो वो उनके साथ सेक्स करेगा। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और भी कहूँगा, हमारे बहुत से मौलवी नुमा ऐसे भी चैनल बनाने वाले मौलाना भी हैं, समझ रहे हैं, जिसमें देवबंदी वहाबी भी हैं ऐसे, और वो इस तरह के इन सवालों के जवाब देते आ रहे हैं कि आपको हंसियाँ आएंगी। इस तरह की वो जोकरपन करते नज़र आते हैं जिसकी बुनियाद पर इन चीज़ों को और भी बढ़ावा मिलता। मैं आपको दिखा सकता हूँ, उनकी वीडियो भी दिखा सकता हूँ, नाम भी खोल सकता हूँ। वो जोकरपन कर रहे हैं इनकी सवालों के जवाब देने में। इसलिए मैंने कहा ना शुरू में, इसमें दूसरे तो जो हमारे लिए इसलिए सरदर्द बने हुए हैं वो हैं ही, मगर साथ साथ में हमारे अपने भी इसमें बड़ी भस्म पिटवा रहे हैं। तो इसलिए
ऐसे ऐसे इन सवालों के जवाब देते नज़र आते हैं कि जिन्हें सुनकर के भी कि हंसी आती हैगी। समझ रहे हैं कि वो एक तारिक मसूद है, वो समझ रहे हैं। तो वो इस तरह की बात है कि साहब ये तो साहब दुनिया में देख लें आप, वो जोकरपन करता हैगा, वो दुनिया है कि वो उसकी जोकरी पे फिदा है, अपने देख रहे हैं उसको, यही नहीं देखते कि आखिरी इसके पास कोई इसकी कोई दलील भी है। यानी कि साहब मर्द के सामने दुनिया में तुम एक मर्द को 70 औरतें दे के देख लो, वो तो क्या है इसको जो है बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक औरत को 72 मर्द तुम दे के देखो क्या होगा उसका। इस तरह की फिर मुर्गी की मिसाल दे करके वो कहता, तो मेरे क्या ये भस्म पिटवा रखी है, कहाँ है ये, क्यों दे सकते हैं भाई एक मर्द को 70 औरतें, क्या शरीयत इजाज़त देती है इस बात की? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ये इस तरह की बातें करके तो इसमें इस तरह के लोगों का भी बहुत ज़्यादा रोल है जो मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल कुरान और हदीस से ये बातें साबित हैं कि 70 या 72 या इससे भी ज़्यादा मर्दों को हूरें मिलेंगी, मगर ईमान वालों को मिलेंगी। समझ रहे, याद रखें, ये ईमान वालों को मिलेंगी। अब सवाल ये होता है जब उनको ये मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? तो मैं एक चीज़ की यहाँ पर ये वजाहत कर दूँ कि मर्दों को जो ये हूरें मिलेंगी तो वहाँ तो ये नफसानी ख्वाहिश होंगी ही नहीं, ये तमाम सेक्स उक्स के मसले जन्नत में होंगे ही नहीं। इसलिए अगर मर्द को जो हूरें मिलेंगी 72 या उससे भी ज़्यादा, तो वो कोई सेक्स करने के लिए नहीं मिलेंगी। समझ रहे हैं, ये बात याद रखें। अब यहाँ से ही बुनियाद ख़राब हो जाती है, जो तरह तरह के ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और तरह तरह की डिबेटें की जा रही है। तो पहली बात तो ये इसलिए नहीं, और दूसरी बात ये कि औरत को क्या मिलेगा, तो आप ये बात याद रखें कि जो चीज़ें जो नेमतें मर्दों को मिलेंगी औरतों को भी मिलेंगी। अब वहाँ जो हूरें मर्दों को मिल रही हैं तो उन हूरों का सरदार बनाया जाएगा उस औरत को जो उस मर्द की बीवी होगी। अब ये एजाज़ की बात नहीं है, और वो मर्तबे में उन तमाम हूरों से भी बढ़ कर के होगी। सुभान अल्लाह, 70 72 या जो भी हूरें मिलेंगी उनसे भी बढ़ कर के होगी, क्योंकि उनको उसका रानी बनाया जाएगा, उनका सरदार बनाया जाएगा उनको। इसलिए हुस्न जमाल में भी उनसे बढ़कर साथ साथ में उनको सरदार बनाया जाएगा उस औरत को। तो यहाँ पर ये बात आप याद रखें, औरतों को क्या मिलेगा, तो उन 72 या उससे भी ज़्यादा हूरों का उनको सरदार बनाया जाएगा। मगर ये जो इस वक्त में 72 हूरों के नाम से जो मूवी रिलीज होने वाली है, जो माहौल ख़राब करने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं, मैं थोड़ी सी उसकी और वजाहत करना चाहता हूँ। वो ये कि वो तो ये एक तासुर देती हैं कि देखिए बहुत से इस किस्म के मौलाना लोग होते हैं, उन्होंने बहुत से नौजवानों को ये सपना दिखाया कि तुम तो बस खुदकुशी करो, आत्मघाती हमले करो, खुद भी मरो, हज़ारों को मार करके चले जाओ और तुम डायरेक्ट जन्नत में चले जाओगे और सीधे सीधे हूरें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। इस तरह का तासुर देते हैं। तो मैं ये बात बतला दूँ कि जिहाद पहले तो इन हालात में फ़र्ज़ नहीं, जिहाद के बहुत से शराइत हैं, और जब जब इस तरह के आत्मघाती हमले हुए हैं, मज़हब इस्लाम ने, उलमा ने हर ज़माने में इस तरह के लोगों की मज़म्मतें की हैं, चाहे वो कोई भी लोग रहे हों। इसलिए पहले तो उनका कोई शरीयत से ताल्लुक़ नहीं, और एक बात याद रखें, वो किसी ने उनको भड़का दिया हो, मगर मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जो खुद भी खुदकुशी करके जाए, दूसरों को नाहक मार करके जाए, तो वो जन्नत में जाए, फिर उसको जन्नती हूरें मिलें। बहरहाल इस बात का मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। जब मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं तो जन्नत से ताल्लुक़ नहीं, और जन्नत से नहीं तो हूरों से भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा ये इस तरह की जो गंद फैलाई जा रही है, ये फ़ज़ा ख़राब की जा रही है, जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। तो ये जो भी मूवीज़ बना रहे हैं, तो ये मज़हब इस्लाम को बदनाम करने के लिए, हमारे इस मुल्क के माहौल को ख़राब करने के लिए। लिहाजा ऐसी मूवियों पर पाबंदियाँ लगना चाहिए, इसलिए कि मज़हब इस्लाम उनकी पहले ही से सपोर्ट नहीं करता है। इस तरह की जो हरकतें करते हैं जो नौजवान, या जिनके बहकावे में करते हैं, वो जन्नत में नहीं जा सकते हैं ऐसे लोग जो कि दूसरों के नाहक कत्ल करके जाएंगे। लिहाजा इन बातों का मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो कि 72 हूरों के नाम से मूवी बना करके मज़हब इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जन्नत की मजाक बनाई जा रही है, इन तमाम हकीकतों की क्या है मजाक बनाई जा रही है। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा
इस तरह की जो डिबेटें की जा रही हैं, जो लोग जा रहे हैं मौलवी नुमा, उनका भी सख्त बाइकाट हो। जो मूवीज़ बनने वाली हैं उन मूवीज़ का भी सख्त बाइकाट होना चाहिए। और जो बन चुकी हैं तो दुआ करेंगे, क्योंकि रोक तो नहीं पाए। जो किया है तो इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला से यही है। द केरला स्टोरी इन्होंने बनाई तो उसमें भी इनका जो मकसद था हल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह पहले तो हम करेंगे कोशिश इसको रुकवाएं, और ना भी रुक पाएगी तो अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हर तरह के फितने फसाद से मुसलमानों को महफूज व मामून फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व सुकून कायम फरमाए, शर पसंदों के शर से, फितना गरों की फितने बाजियों से सबको महफूज व मामून फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।